अब देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे साइन की। सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि वाई को मैं लिखूंगा dy बाई dx। अब साइन का डिफरेंशियल होता है बेटा कॉस। सीधा लिखो कॉस, और आगे जो भी फंक्शन है वो ऐसे लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखिए साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस। तो आगे फंक्शन क्या लिखा हुआ था, कॉस एक्स स्क्वायर, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। अब अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है कॉस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, फिर अगला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया, चेन रूल बोलते हैं इसको। सभी को समझ में आ गया। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन का मैं एक्सप्रेशन देखूंगा, मैं एक्सप्रेशन देखते ही सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें फंक्शंस कितने हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर दिखाई दे रहा है कॉस, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले साइन को करो डिफरेंशिएट। आगे वाला पूरा टर्म आप एज इट इज लिख देंगे। साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, तो आगे कॉस एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर अगला फंक्शन क्या है, cos x स्क्वायर। तो cos है अगला फंक्शन, तो dy dx ऑफ cos x स्क्वायर। फिर अगला फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय dy dx ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये हो गया cos ऑफ cos x स्क्वायर, dy dx ऑफ cos। cos का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस साइन, तो माइनस साइन, और ये x स्क्वायर एज इट इज। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस वन, यानी कि सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं 2x। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है ये फाइनली हो गया इसका डिफरेंशिएशन। यस सर। सभी को क्लियर है, नियति बताइए क्लियर है। यस सर। इसके बाद देखिएगा, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 करने से पहले एक नोट करके एक चीज और लिख लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हमने इससे पहले एक टॉपिक करा था क्वांटिटी के, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि क्या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है या नहीं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा नोट करके, to check differentiability, to check differentiability, ब्रैकेट में लिखिए whether a function is differentiable or not, whether a function is differentiable or not। ये चेक करना होता है। तो लिखिएगा for a function to be differentiable at a point, for a function to be differentiable at a point, say x is equal to a, its LHD, ब्रैकेट में लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव must be equal to its RHD,
ब्रैकेट में लिखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए, जैसे हमने ये कहा था कि किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव उन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या? लिखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD at x is equal to a, LHD at x is equal to a of fx, ये होता है f a plus h minus f a upon minus h, r h d right hand derivative at x is equal to a fx is equal to, अच्छा ये ठीक करिए, f a plus h नहीं f a minus h है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना तो a minus h, राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस का एच। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, राइट हैंड डेरिवेटिव में होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस एच और राइट हैंड डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस एच, और दोनों में ही हम ये बात करेंगे ये एच क्या है, तो दोनों में ही एच क्या होगा हमारा where limit h tends to 0 in both the cases। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, बताइए क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, अब आप देखिएगा इसमें, सर एक में थोड़ा सा साइड हो जाइए, यहाँ का लिखना है। अच्छा अच्छा सॉरी, सर हाँ जी, जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें मतलब मेरा वाईफाई का डेटा खत्म हो गया था तो वो चल नहीं रहा था ठीक से, तो अच्छा मैं रिकॉर्डिंग मैंने भेजी नहीं थी क्या लास्ट टाइम? सर शायद आपने लिंक भेजा नहीं है। ठीक है, तो मैं आज भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सर। सर नहीं भेजा था आपने। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज, दोनों में से ओजस और अदिति दोनों में से कोई भी एक ना व्हाट्सएप कर देना, दिमाग से ना निकल जाए। सर उससे लास्ट वाली क्लास का भी भेज दीजिएगा लिंक। चलो ठीक है, दोबारा भेज देना, मेरे दिमाग से निकल गया। सर वो जो कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज मेरी रह रही है उसकी भी अगर आपके पास वीडियो हो तो सेंड कर दीजिएगा। कर दूंगा, अब तक कर दूंगा, मैं देखूंगा, चेक करूंगा रात में बैठकर, और जो जो मिलती जाएगी भेजता रहूंगा। चलिए जी, ये क्वांटिटी वाला क्लियर, वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्लियर हो गया। यस सर। अब हाँ, अब इसमें ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप, लिखिएगा फाइंड द एनसीईआरटी से अलग है ये क्वेश्चन, फाइंड द, ये करा रहा हूँ अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक या दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, और एग्जाम में कई बार आ जाता है ये, तो उससे बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, find the values of a and b, comma, if the function f defined by, if the function f defined by
defined by fx is equal to fx is equal to 3x square plus x plus a. ठीक है उसको x square plus 3x plus a, x square plus 3x plus a, x is less than equal to 1 or x is less than equal to 1 और दूसरा दे रखा है dx plus 2 और x is greater than 1, dx plus 2 for x is greater than 1. तो find the values of a and b. मुझे a और b की values बतानी है. If the function f defined by this is differentiable at x is equal to 1, is differentiable at x is equal to 1. ठीक है, तो at x is equal to 1 ये हमको डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मुझे गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to 1 of fx. ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h minus f a अपॉन माइनस h. ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो समझिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि x 1 से छोटा वाला लेंगे हम. तो x 1 से जो छोटा वाला है वो क्या फंक्शन की वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0. तो जैसे f a माइनस h ले रखा है, तो यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां पर a माइनस h डाल दीजिए आप. तो a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस h प्लस a, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया. तो वो a प्लस h होता है ना फॉर्मूला, तो बेटा f ब्रैकेट a प्लस h माइनस h अपॉन h. मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f a माइनस h. अच्छा ठीक है. ठीक है, तो अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहा हूँ यानी कि x इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर मैं x लेस देन 1 वाला फंक्शन लूंगा, तो फंक्शन मैंने ये ले लिया. इस फंक्शन में ब्रैकेट में x था तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, अब ब्रैकेट में a माइनस h है, तो जहां जहां पर x है वहां पर a माइनस h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. माइनस अब f a की बात कर रहे हैं, f a का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली व्हेन x इज इक्वल टू a हो. तो a यहाँ पर क्या है 1, यानी कि जब x 1 के बराबर हो तब भी फंक्शन की वैल्यू यही है. तो अब मैं क्या करूंगा, a का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पर a डाल दीजिए आप. ठीक है, अच्छा सुनिए, जो a है ना यहाँ पर वो a ना होकर 1 है, तो 1 कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए. 1 है, जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया, आप 1 लिख लीजिए. ये 1 हो गया, यहाँ पर भी f1 माइनस h और यहाँ पर भी f1 लिखिएगा. समझ गए? नहीं सर, एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए. दोबारा से समझ लो, मैंने क्या करा, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पर. अब क्या है कि हमें क्या करना है कि x LHD निकाल रहे थे at x is equal to a, लेकिन यहाँ LHD निकाल रहे हैं at x is equal to 1. तो जो फॉर्मूला है उसमें a की जगह 1 लिख देंगे, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. ये करा. तो जहां पर भी a था वहां पर 1 कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना. ओके. ठीक है, सभी को क्लियर है ना? जहां पर भी a लिखा था मैंने वहां पर 1 लिख दीजिए. सर वो प्लस a में वहां 1 नहीं लिखा आपने. नहीं, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में ले रखा है, ये वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो. मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा था, फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, तो यहाँ ऑलरेडी एक ए दे रखा है, तो दिस ए इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ए. समझ गए? यहाँ पर ए दे रखा है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और ये एक जनरल फॉर्मूला था जिसमें x इज इक्वल टू a, मतलब मैं a माइनस h माइनस f लिखता था. तो
मैं ये सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट स्टेप में ए की जगह वैल्यू डालूंगा 1, पर यहाँ ऑलरेडी ये दे रखा है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप सीधा सीधा कर लीजिए। समझ गए? यस सर। सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अब F1 है, F1 का मतलब जहां जहां पर x है वहां पर 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, और अपॉन में माइनस h, अपॉन में माइनस h। अब हमेशा याद रखते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाते कि h की वैल्यू यहीं पर आप 0 रख दो, ये काम नहीं करना है। आप पहले एक्सपैंड करिए इसको, एक्सपैंड करने के बाद करेंगे, ठीक है? और अगर आपने जल्दबाजी दिखाकर यहाँ पर ये करने की कोशिश करी कि h की वैल्यू सीधा 0 रखोगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिटरमिनेट फॉर्म और का ये रहेगा, F1 0 अपॉन कैसे 0। आया? हाँ, F1 कैसे आया ये ऊपर वाली इक्वेशन में? फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला ये। F1, ये F1 ऐसे आया, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, एट x इज इक्वल टू a, ठीक है? तो अब क्या है कि जब x की वैल्यू a के बराबर है तो f a माइनस h माइनस f a, अब x की वैल्यू 1 के बराबर है तो f1 माइनस h माइनस f1, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहले एक्सपेंड करो आप, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h, फिर 3 इंटू 1 माइनस h यानी कि प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, इसको एक ब्रैकेट में बंद करिए, माइनस दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन माइनस h। यहाँ तक सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? थोड़ा नीचे हो गया वो। तो दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और न्यूमरेटर में है मेरे पास 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h, ये हो जाएगा माइनस 5h, माइनस 2h माइनस 3h, ये हो गया माइनस 5h, और प्लस 3 प्लस a, प्लस 3 प्लस a, और 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो माइनस 4 माइनस a। तो माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, अपॉन माइनस h। अब जरा देखो, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 3 हो गया 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 5h, और माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट, अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में h ले लो कॉमन, h माइनस बचेगा h माइनस 5 अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल आउट। अब h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 5। बताइए, क्लियर है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई है, यस सर। ठीक है? अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1। आर एच डी का फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h, प्लस का h, ये लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f1 प्लस h का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है फंक्शन, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब bx प्लस 2 वाला ले लेंगे हम। यहाँ पर x की जगह क्या डाल देंगे, 1 प्लस h, तो b इंटू 1 प्लस h प्लस 2,
माइनस F1 क्या होगा बताएंगे? बताओ। प्लस 3x वाला। बिल्कुल सही, ये सब बच्चों को क्लियर है ना कि F1 का मतलब कि एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो बेटा यही वाली कैटेगरी में लाई करेगा, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये वाली कैटेगरी होगी। समझ गए? F1 का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होगा 1, यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन h। ये हो गया लिमिट h टेंड इनटू 0। ये हमारे पास हो जाएगा, अब आप एक्सपेंड करिए b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस a, 1 प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड इनटू 0। अब लिखिएगा यहाँ b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b plus bh minus 2 minus a b प्लस बी एच माइनस 2 माइनस a अपॉन h। इसको 5 के इक्वल पुट कर देंगे। बताइए जी, कितना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अब मुझे इसमें एक चीज देखनी है कि मैं इसको एग्जैक्टली 5 के इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी क्या है कि अभी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो एग्जैक्टली 5 के इक्वल आ गया, मतलब लिमिट वगैरह की सारी वैल्यू हट चुकी है, तो वो तो एग्जैक्टली 5 के इक्वल आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी लिमिट की वैल्यू हटी नहीं है। क्या होगा कि अगर मैं h की वैल्यू यहाँ 0 डाल दूंगा, सोचिएगा अगर मैं h की वैल्यू यहाँ 0 डाल दूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा बताओ? b minus 2 minus a। इफ वी पुट, हाँ इफ वी पुट, सर लेकिन वो डाल तो ना सकते हैं। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ ना, बस मैं कुछ बताने वाला हूँ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? प्रणव कुछ बोल रहे थे? तो वो ये कह सर नहीं। डिनोमिनेटर में आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लो सभी को समझ में आ जाएगा। इफ वी पुट h इज इक्वल टू 0, अगर h की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा, ये तो bh तो हो जाएगा 0, b माइनस 2 माइनस a अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। ये बताइए समझ में आ गया? यस सर। विच इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो मुझे तो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 जो है वो नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी के इक्वल हो जाए, तो ये तो नहीं है। मतलब पहले से ही मुझे दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 के, इसका मतलब ये वैल्यू जो पूरी की पूरी सॉल्व करके आएगी ना, ये 5 के इक्वल आएगी। ठीक, तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा 5 के इक्वल होगा। आप लिखिएगा, मैं ये वाला राइट साइड वाला मिटा दूं। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा since it is a differentiable function, so limit to RHD at x is equal to 1 fx
is equal to LHB at x is equal to 1 fx। तो RHB की वैल्यू ये सॉल्व करके ये पूरी आई है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh माइनस 2 माइनस a अपॉन h इज इक्वल टू 5। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम ये कहेंगे सर मतलब हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा डाल के नहीं, कुछ भी क्या डालकर चेक करना है बताओ कि हमें। x की वैल्यू h की वैल्यू 0 डाल के कि इन्फिनिटी आएगी और वो तो हमेशा डिफरेंशियल चेक करते हैं हम लिमिट्स के हर क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डायरेक्टली h की वैल्यू 0 डालकर रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट डिफाइंड आ रहा है तो आप उसको वहीं कर देते हैं। अगर 0/0 आ रहा है तो फिर आप फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन कुछ ना कुछ करते हैं, याद है ना? तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने चेक करा है कि ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक। तो नॉट डिफाइंड तो 5 के इक्वल नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी h की वैल्यू 0 नहीं डालते। अभी हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh माइनस 2a माइनस 2 माइनस a अपॉन h इज इक्वल टू 5। इतना समझ में आ गया? तो मैंने इसमें अभी h की वैल्यू डायरेक्टली 0 नहीं डाली है। रीजन सिर्फ ये है कि इंफिनिटी कांट बी इक्वल टू 5। मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वही फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब जो भी इधर वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। तो अब मेरे हाथ में है कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूं। मुझे इधर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए। तो मैं एक चीज समझ रहा हूं कि यहाँ पर अगर ये b माइनस 2 माइनस a, अगर ये तीन टर्म जो है ये इसमें होती ही नहीं। अगर ये तीन टर्म्स नहीं होती, b माइनस 2 माइनस a अगर नहीं होता तो क्या बचता? bh अपॉन h बचता, bh अपॉन h बचता। तो h से h कैंसिल आउट हो जाता। यस तो सर। यानी कि इधर सिर्फ b बचता हमारे पास। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट बचा इधर सिर्फ b, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 5 हो जाता। बताइए ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बट सर हम ऐसे ही थोड़ी हटा सकते हैं अरे डाल सकते हैं भाई, हमको ये दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे तो आप a और b की क्या वैल्यू ले सकते हो ये बताओ, ठीक है। तो हमें ये कहना है कि इधर इस फंक्शन का डिफाइन होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि h वाली टर्म से h वाली टर्म कट जाए ऊपर नीचे, और h वाली टर्म सिर्फ एक ही है। आप याद करिए, अभी देखिएगा यहाँ देखो, इधर जो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था इसमें भी एक h से ये नीचे वाला h कट गया था। मेरा पहला टारगेट ये होता है लिमिट के क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में जो h है ये कट जाए कैसे भी करके, और वो हमारा यहाँ पर कट गया तो हो गई ये बात तो हो गई क्लियर कि यहाँ पर ऊपर वाले h से नीचे वाला h कट गया, तो नीचे वाला h ही सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें नीचे वाला h कैसे कटेगा? ये तभी तो कटेगा जब हमारे पास h वाली एक ही टर्म है bh। ये तभी तो कटेगा जब b माइनस 2 माइनस a ये यहाँ पर हो ही ना। इसका मतलब हम ये कहेंगे और the above statement, above equation लिखे बल्कि above equation to hold true b minus 2 minus a is equal to 0। बताइए समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। यस b सर। माइनस 2 माइनस a ये 0 हो जाना चाहिए। अगर सोचो b माइनस 2 माइनस a 0 हो गया, ठीक है, तो हम ये करेंगे इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बचेगा? सिर्फ bh अपॉन h इज इक्वल टू 5। h से h कैंसिल आउट, तो इसका मतलब क्या हो गया? b की वैल्यू क्या हो गई? 5, ठीक है। अब लिखिएगा पुट दिस वैल्यू b की वैल्यू 3 आ गई। इन फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो b माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो b की जगह आपने डाल दिया 5। 5 माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू
0, तो a की सर वैल्यू पहले क्या है? हमने सपोज किया है इसमें b minus 2 minus a is equals to 0. हाँ, b minus 2 minus a is equal to 0, यही हमने हो सब सकता है, और कोई तरीका नहीं है h कॉमन लेने का। भाई मुझे डिनोमिनेटर वाला h जो है वो गायब करना है, डिनोमिनेटर वाला h मुझे काटना है न्यूमरेटर के किसी h से। तो जब मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव पूरा सॉल्व करा, तो सॉल्व करके मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर h वाला सिर्फ एक टर्म है ऊपर, ph, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस h से ये h काटना है, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है? b माइनस 2 माइनस ए, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर b माइनस 2 माइनस ए, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो मेरे पास सिंपली bh अपॉन h बचेगा, h से h कट जाएगा, और h से h कटते ही मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ b की वैल्यू 5 है। b की वैल्यू 5 को अब मैं ये जो मैंने कंडीशन ली थी, इस कंडीशन में पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, बताइए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? और हाँ जी, हम कुछ कि क्या कहते हैं, जब हमने b minus 2 minus a को 0 लिया, उससे हाँ। जस्ट पहले वाला जो स्टेप है उसमें हम ये कर दे कि एडिंग 2 plus a minus b on both the हाँ sides. हाँ हाँ हाँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि यहाँ पर तो आप उसको ऐड कर सकते हो, इस जगह तो ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऐड नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इधर तो लिमिट है, लेकिन इधर लिमिट नहीं है। तो हाँ, तो वो काम यहाँ नहीं कर सकते। दोनों तरफ लिमिट होती तो मैं इक्वेशन में वो फंडा लगा सकता था जो आप कह रहे हो, कि दोनों तरफ मैं b माइनस 2 माइनस ए है, मैं ये इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूं और दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ सब्ट्रैक्ट करूं, एक तरफ ऐड करूं। ये काम हम कर सकते हो, बताइए। सर तो ऐसा नहीं कर सकते जो LSD था उसमें जो लिमिट जहाँ पे थी उसको इक्वेट कर दे 5 लाने से पहले वाला स्टेप? अच्छा, ये वाला जो है, हाँ सर, इसको इसके सामने रख दिया एज इट इज, तो लिमिट से लिमिट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसको इसके सामने रखेंगे ना, तो तब भी ये एक एच तो बचेगा ही, जो परेशान करेगा। सर डिनोमिनेटर का इससे कैंसिल हो जाएगा ना, अगर लिमिट लिमिट कैंसिल होंगे तो। मेरी बात को सुनो, फिर ऊपर वाला एच तो बचा रह जाएगा। ऊपर वाला जब हाँ। एच बचेगा तो तब भी आपकी कंडीशन यही बनेगी। देखो जो तुम कह रहे हो ना, अगर उसको लेकर चले, पहले बताइए यहाँ तक नोट कर लिया सबने? नहीं Yes, सर, sir. नोट करो पहले फटाफट, फिर जो अनिकेत बता रहा है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये वाला तो मिटा दूं, ये वाला तो कर चुके हो सब। यस सर। इस साइड वाला तो नोट कर लिया सभी ने? शिवांगी, संजना, yes sir. कर लिया ना? Yes sir. यस सर। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इस साइड का। Yes sir. ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर ये चीज बताता हूँ। यस सर, कर लिया। कर लिया? अब अगर आपने ये चीज है कि भाई मैं राइट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेकर चल रहा हूँ, तो उसको हमने 5 के बराबर रखा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी। तो ये बता दें कि भाई हम एक काम करते हैं, हम जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, हम राइट हैंड डेरिवेटिव को भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वाला जो सेकंड लास्ट स्टेप था, हम वहां तक कर लेते हैं। चलिए, अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले h से इस वाले h को कैंसिल आउट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में यहाँ -1 बचा। ठीक, अब हमारे पास ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू h माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh माइनस 2 माइनस a। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास डिनोमिनेटर में तो h हाँ है सर, आ गया समझ में। आगे जीरो वाली कंडीशन, डिनोमिनेटर में तो मेरे Yes, पास sir. h है नहीं, तो अब क्या होगा, अब तो न्यूमरेटर तो में लेफ्ट h वाला पूरा 0 हो जाएगा। इधर वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 इंटू -0 इंटू 0 माइनस 5, तो ये तो पूरा 0 हो गया।
और इधर क्या हो गया b प्लस b इंटू 0 माइनस 2 माइनस a, तो ये पूरा 0 हो गया और ये क्या आया b माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। हम भी तो यही चीज लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लेकर चलोगे तो भी यही आएगा, b माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू 0 ही आएगा। देखिए है क्या कि मुझे डिनोमिनेटर वाला जो h है ना उसको मुझे काटना होता है, उसको मुझे रिमूव करना होता है, तो दे रखा है मेरे को कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को देखकर सिर्फ ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर h वाली केवल एक टर्म है bh, और h से h को काटने के लिए मुझे 1 2 3 इन 3 टर्म्स को मेरे को रिमूव करना होगा, क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन 5 के बराबर रखना ही रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है। इसका मतलब b माइनस 2 माइनस a को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि पुट देम इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो गया तो सिंपली bh अपॉन h बचा, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब b बचा ना केवल, तो उसमें h की वैल्यू 0 कहां रखोगे, रख ही नहीं सकते, तो सीधा b इज इक्वल टू 5 आ गया। और ये करने के बाद इस कंडीशन पे आपने b की वैल्यू डाली है कि 3 आ गई, तो ये a और b की वो वैल्यूज आ गई जिन वैल्यूज के लिए जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? सर हाँ जी, ऐसा कोई रूल होता है क्या कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो है लिमिट लगा हुआ है और राइट हैंड साइड नहीं है, तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते मतलब? हाँ हाँ, अगर दोनों तरफ लिमिट है तो प्लस माइनस कर सकता हूँ, अगर एक तरफ लिमिट है दूसरी तरफ लिमिट नहीं है तो नहीं कर सकता। ओके ठीक है। आ गया।